हेलो गाइस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो नंबर 1, स्टॉक मार्केट कुछ डार्क साइड भी है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती थी, जिसकी वैल्यू शेयर प्राइस 400 रुपीज़ थी, आज वो 14-15 पे चल रहा है, राइट। तो आज को हम पॉइंट डिस्कस करने वाले कि स्टॉक मार्केट में डार्क साइड के बारे में। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, नो स्टॉक can give guarantee return। राइट, कोई भी स्टॉक आपको गारंटेड रिटर्न्स तो नहीं दे सकता, राइट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लू चिप कंपनी है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, राइट, वो भी कभी कभी अच्छा अंडर परफॉर्म करती है, राइट। उसमें हमको लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा बेनिफिट नहीं होते, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। हाँ, लो रिस्क होता है लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होता है, राइट। अब रीजंस क्या है कि अंडर परफॉर्म क्यों करती है, शेयर प्राइस क्यों गिरते हैं? तो रीजंस बता देता हूँ मैं आपको। रीजंस होगा हमारा इकोनॉमिक हो गया, कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए, कंपनी फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट्स, वो सब, पॉलिटिक्स हो गया हमारा, और बहुत कुछ। ये कुछ हमारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे शेयर प्राइस पे अफेक्ट होता है, राइट। अगर कोई भी आपको कोई भी टिप्स दे या स्टॉक मार्केट में कोई भी सजेशन दे दे, तो उससे पहले वो देखना चाहिए कि उसको वो स्टॉक के बारे में कुछ पता है, उसको फंडामेंटल्स पता है, टेक्निकल पता है, तभी ठीक है। अगर ना पता हो तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, या फिर उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो अपने खुद के रिस्क को कैलकुलेट करके ही रिस्क लेना, इन्वेस्ट करना, अपने रिस्क को कैलकुलेशन करके ही रिस्क लेना। तो ये कुछ हमारा नंबर 1 पॉइंट है। हमारा नंबर 2 पॉइंट है ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर, अब इसका मतलब क्या होगा? अब ये एक चार्ट है हमारा। जब शेयर प्राइस यहाँ पर होता है, राइट, तो लोगों के अंदर एक ग्रीड मतलब एक लालच पैदा होती है कि अब हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जब शेयर प्राइस यहाँ पे आता है तब लोगों के अंदर फियर हो जाता है, एक डर बैठ जाता है। जैसे कि 2008 में जब मार्केट 60% गिर गया था, तब लोगों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए थे, और कुछ लोगों ने रखे हुए क्योंकि उनको पता है कि मार्केट वापस यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो आज जाके उनकी वेल्थ एक अच्छी पोजीशन पे बन गई, राइट। अब ग्रीड, जब जहाँ पे ज़्यादा लोग, वहाँ पर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आज कोई भी एक शेयर प्राइस बहुत ही ऊपर चला गया तो लोगों का अंदर ग्रीड किया, चलो खरीद लो। फिर जब उन्होंने नेक्स्ट डे देखा तो वो फॉल हो गया, मतलब वो गिर गया, तब डर बैठ गया कि अब तो मेरा लॉस हो जाएगा, ये शेयर कभी उठने ही नहीं वाला, बेच दो। तो तब वो बेच जाते हैं। फिर जब वो तीसरे दिन देखते हैं तो मार्केट वापस बाउंस बैक हो जाती है, राइट। अब ग्रीड एंड फियर का मतलब, जब हमारा गुड इकोनॉमिक हो, जब हमारी गवर्नमेंट लोगों के फेवर में डिसीजंस लेती हो, राइट, तब ये ग्रीड लोगों के अंदर उठ जाती है। और जब एक बैड इकोनॉमिक हो, मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं करी, तब लोगों के अंदर फियर बैठ जाता है कि अब हमारा पैसा गया, लॉस हो गया, वो हो गया, राइट। तो ग्रीड एंड फियर रन्स द मार्केट, राइट। अब हमारा नंबर 3 पॉइंट है। क्या आप लोग 1 लीटर पैकेट के लिए, दूध के पैकेट के लिए 1000 रुपीज़ पे करोगे? चलिए फटाफट बताइए। अब आप सोचोगे ये कैसा सवाल है, पागल जैसा, बुद्धू जैसा सवाल है ये। तो कोई 1 लीटर पैकेट के लिए 1000 क्यों पे करेगा, राइट। तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ऐसा ही करते हैं। वो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ओवर वैल्यू है, वो उन पर ओवर पे कर देते हैं, राइट। फिर बाद में जब एक हॉट स्टॉक होता है ना, एकदम जैसे कि बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन जब वो हवा ठंडी हो जाती है तो तब सडनली वो स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है,
और तब वहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, अपने मनी को लूज़ कर देते हैं, राइट। अब उनको पता ही नहीं होता कि पीई रेशियो भी देखना होता है। अब जिनको पीई रेशियो के बारे में नहीं पता, ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीई रेशियो क्या होता है वो समझा दिया गया, राइट। अब पीई रेशियो अगर 20 से ज़्यादा हो तो वो स्टॉक हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। और अगर 20 से कम हो तो लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आईटीसी का हो गया, आईटीसी बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जिसमें 20 से ज़्यादा हो गए उसमें आप लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लो रिस्क होता है। लेकिन आप मिड कैप में नहीं कर सकते और स्मॉल कैप में भी नहीं कर सकते, जहाँ पे पीई रेशियो 20 से ज़्यादा हो, राइट। अब आप सोचेंगे कि लोग फिर भी क्यों पे करते हैं, ओवर पे क्यों करते हैं कोई भी स्टॉक को खरीदने के लिए, राइट। क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्टडी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता, एक प्रॉपर स्टडी नहीं होती, रिसर्च नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, टेक्निकल चार्ट नहीं पता होता, ये सब एटसेट्रा उनको नहीं पता, इसलिए वो ओवर पे कर देते कोई भी स्टॉक को, राइट। तो ये था हमारा नंबर 3 पॉइंट। अब हमारा नंबर 4 पॉइंट है, हमारा नंबर 4 पॉइंट है, ओवर 90% पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। अब सभी लोग स्टॉक मार्केट से पैसा तो नहीं बना सकते ना, राइट। अब क्यों नहीं बना सकते, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता, राइट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन लोग उसमें एफर्ट नहीं डालना चाहते और टाइम भी नहीं देना चाहते, राइट। अब एफर्ट में क्या आ गया, ना उनको नॉलेज लेनी है, ना उनको फंडामेंटल्स पढ़ना है, ना उनको टेक्निकल पढ़ना है। अब टाइम में उनको शॉर्ट टर्म में उनको रिटर्न चाहिए, शॉर्ट टर्म में रिटर्न इतना अच्छे नहीं मिलते। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो शॉर्ट टर्म में आपको कभी भी अच्छे रिटर्न मिलने नहीं वाले। लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कि हमारा पैसा 2-3 साल में डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, लॉन्ग टर्म में ग्रो होता है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो लोग अपना मनी को यूज़ कर देते हैं, 90% लोग, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये में एक चूज़ करना है आपको, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। रिसर्च करोगे कंपनी पे एंड इन्वेस्ट करोगे, या नंबर बी, आपके किसी दोस्त ने आपको बता दिया इन्वेस्ट इन रूमर, फटाफट से कमेंट में बताओ, जो आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया, राइट। अब कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, फटाफट से कमेंट में बताओ। अब क्योंकि ये भी हो गया कि 90% लोग अपना पैसा क्यों लूज़ करते, क्योंकि वो किसी भी टिप्स से, अपने फ्रेंड के सजेशन से, किसी भी फैमिली मेम्बर से वो कुछ टिप ले लेते हैं, कुछ सजेशन लेते हैं, ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, लेकिन वो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स भी नहीं देखते, टेक्निकल नहीं देखते, वो सीधा पैसा लगा देते हैं, फिर बाद में जाकर उनको लॉस होता है। फिर वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, जुए का अड्डा है। ऐसा नहीं होता, जो गैम्बलिंग करना है वो स्टॉक मार्केट में कभी आना ही नहीं। जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो वेल्थ क्लियर करना है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, वो आ सकते हैं, राइट। तो फटाफट से कमेंट में बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। अब हमारा नंबर 5th पॉइंट है हर्ड मेंटालिटी। अब जिनको हर्ड नहीं पता, हर्ड मेंटालिटी मतलब शिप, वो शिप के वो कहते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, हर्ड मेंटालिटी कहते हैं भेड़ चाल में चलना, राइट। हर्ड मेंटालिटी मतलब भेड़ चाल में चलना, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाए वहाँ पे बाय कर दो,
वहाँ पे क्या हो गया, ग्रीड हो गया। और जहाँ पे ज़्यादा लोग सेल करे वहाँ पे सेल कर दो, बस यही लोग करते हैं। खुद की नॉलेज, खुद का कुछ भी नहीं लगाना, जहाँ पर लोगों ने बोला वहाँ पे लगा दिए पैसे। जैसे कि अब लोग देख रहे हैं मार्केट में सब बाय करे, हम भी खरीद लेते हैं, राइट। फिर जब जब सब सेल कर रहे तब वो सेल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, राइट। बाद में जाके आपको लॉस ही होने वाला है, राइट। अगर ऐसी मेंटालिटी से आओगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे, ना एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर भी नहीं बन पाओगे, राइट। तो हर मेंटालिटी से कभी भी मार्केट में मत आओ, राइट। जहाँ पे लोगों ने बोला बाय करो तो बाय किया, सेल करो तो सेल किया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक भी करेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 2008 के बाद मार्केट अभी भी 60% गिरा हुआ। आज बहुत अच्छे निफ्टी और सेंसेक्स ने किया हुआ, राइट। तो हर मेंटालिटी डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। अब हमारा नंबर 6 पॉइंट है, नो वन नो द फ्यूचर, नो वन knows the future। अब इसका क्या मतलब, अब आप जितने भी एनालिसिस, ये चार्ट, ये सब देख रहे हो, एक प्रिडिक्शन, जितने भी हमारे टॉप नॉच के एनालिसिस थे वो एक गैसिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन में, राइट। उनको पक्का नहीं पता, राइट। अब किसको बताया था जोमेटो की प्राइस 130 से सीधा 55 या 30 पे आके गिरेगी, राइट। नो वन नोज द फ्यूचर। जो 2008 में हुआ, जहाँ पे 60% मार्केट गिर गई थी, वो क्या पता कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वापस भी हो सकता है, वो रिपीट हो सकता है। तो नो वन नो द फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, जब भी आप मार्केट में एंटर करो तो रेडी रहना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, मार्केट वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। कल 15 रुपये तो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, राइट। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लॉस भी प्रॉफिट भी, ठीक है। तो जब भी मार्केट में आओ तो ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। नो वन नो द फ्यूचर। When you are entering the market, to the stock market, be ready to see many unexpected things, right? तो ये था आज का हमारा वीडियो, फटाफट से एक समरी कर लेते हैं, राइट। नो वन नो द फ्यूचर, जो 2008 में हुआ, 60% मार्केट फॉल हो गई, वो वापस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार होगा, राइट। अब नंबर 5, हर्ड मेंटालिटी, जहाँ पे लोगों ने बोला वहाँ पे बाय, जहाँ पे लोगों ने बोला सेल, मतलब भेड़ चाल में चलने वाले। नंबर, मैंने आपको कुछ यहाँ पे एक ऑप्शंस दिए थे, फटाफट से कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। और हमारा 4th पॉइंट है, लोग 90% अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लूज़ कर देते हैं, क्योंकि टिप्स किसी से पूछ लिया, ये स्टॉक बता दे, वो स्टॉक बता दे, अपने लॉस करवाते हैं, राइट। एफर्ट नहीं देना चाहते, टाइम भी नहीं देना चाहते, राइट। इसलिए लोग अपना 90% लोग अपने पैसे को लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। एक प्रॉपर स्टडी नहीं होती, इसलिए वो ओवर पे कर देते हैं कभी कभी स्टॉक्स को। फिर नंबर 2, ग्रीड एंड फियर, राइट। ग्रीड हो जाती है जब मार्केट प्राइस ऊपर, जब गिर जाता है तब। फिर जब वो वॉरेन बफेट का एक कोट भी है, जहाँ पे लोग ग्रीडी हो रहे हो वहाँ पे आपको डरना चाहिए, जहाँ पे लोग डर रहे हो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अब हमारा नंबर 1 पॉइंट है, नो स्टॉक कैन गिव अ गारंटेड रिटर्न्स। कोई भी स्टॉक आपको गारंटेड रिटर्न्स नहीं दे सकता, राइट।
क्यों, रीजंस आपको बताया, इकोनॉमिक, फंडामेंटल, टेक्निकल, पॉलिटिक्स, कुछ भी इशू हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलता है मैं आपको अगली वीडियो में।